नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेषाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अर्जुन जो है सुख से शोकातुर हो गया है, तो भगवान जो है आगे के श्लोक में बता रहे हैं कि असोच्यान अनशोचत्वम प्रज्ञा बदास्य भाषते गताशुन गतासनस्य नान सोचन्ति पंडिता। भगवान कह रहे हैं कि तुम जो सोचने वाला बात नहीं है, असोच्यता जो सोचने के लायक नहीं है, और तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए और उनके लिए तुम शोक कर रहे हो, जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए और न तो मृत के लिए ही शोक करते हैं। तो कहते हैं भगवान जो है बता रहे हैं कि विद्वान मनुष्य को शोक कब होता है, जब प्राणों और पदार्थों में दो विवाद हैं। वो बता रहे हैं कि वो अपने मेरे संबंधियों के बारे में, अपने कुटुंबी के बारे में सुन के कि ये मेरे कुटुंबी है और ये मेरे कुटुंबी नहीं है, जब ये भेद करते हैं तो ये निजी कुटुंबी के लिए वो क्या करते हैं, शोक करते हैं। कह रहे हैं कि ये हमारे वर्ण के हैं और ये हमारे वर्ण के नहीं है, ये हमारे आश्रम के हैं और ये हमारे आश्रम के नहीं है। ये हमारे मन में ये पक्ष चलते हैं। तो कह रहे हैं कि जो हमारे होते हैं उनमें ममता, कामना, प्रियतमा, आसक्ति होती है, और इन ममता, कामना आदि से जो शोक, चिंता, भय, उद्वेग, हलचल, संताप आदि दोष पैदा होते हैं। ऐसा कोई भी दोष जो है वो अनर्थ नहीं है जो ममता, कामना आदि से पैदा न होता हो। कह रहे हैं कि गीता में सबसे पहले धृतराष्ट्र ने कहा है कि मेरे और पांडव पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया, यह बेस बनाया उसने। कह रहा है कि वह पांडव और धृतराष्ट्र को अपने क्या करता है, अधिक आदर की दृष्टि से देखता है। अपने बच्चों को आदर की दृष्टि से देखता है, लेकिन पांडवों के बच्चों को आदर की दृष्टि से वो नहीं देखता है। क्योंकि धृतराष्ट्र को जो अपने पुत्रों के प्रति जो ममता है, वह पांडव के पुत्रों में वह ममता नहीं है। उसमें क्या है, भेदभाव है। इसके लिए वह कहता है कि वह यह मेरे पक्षपात का, मेरे पक्ष का है। अपने बेटों को बोलते हैं मेरे पक्षपात के हैं और ये मेरे नहीं है, माने ये पांडव के पुत्र जो है वो मेरे नहीं। जो ममता धृतराष्ट्र में थी वही ममता अर्जुन में भी पैदा हुई थी। अर्जुन की वह ममता धृतराष्ट्र की ममता के समान नहीं थी, उसमें वो भेद कर रहा था। लेकिन अर्जुन जो थे धृतराष्ट्र के पुत्रों में वह भेद नहीं करता था, वह पक्षपात नहीं था। वह सभी को स्वजन बोल रहा था। कहते हैं कि दृष्टमेव स्वजनम, अरे कि ये जितने मेरे स्वजन हैं उनको मार करके मैं कैसे सुखी होऊंगा। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव, हे माधव मैं अपने ही स्वजनों को अपने ही मार करके मैं कैसे सुखी हो जाऊंगा। कह रहे हैं कि मैं अपने कुरुवंशियों की निर्मम हत्या करके मैं कैसे सुखी होऊंगा। और मरने की आशंका से जो अर्जुन है वह शोकातुर हो रहा था, शोक से आतुर हो रहा था। और इस शोक को मिटाने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश देना शुरू कर रहे हैं ताकि इस शोक को वो मिटा सके। तो 11 से लेकर इस 11 श्लोक से भगवान ने उस शोक को मुक्त करने के लिए, शोक से मुक्ति दिलाने के लिए बताना शुरू कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मां शुचा, करेंगे असोचत्यान अनसोचतम, जो सोचने की युग नहीं है। संसार में दो चीज है, एक है सत और दूसरा क्या है, असत। शरीर और
करेगी एक शरीरी और एक शरीर, माने एक आत्मा है और दूसरा शरीर। इन दोनों में शरीर तो अविनाशी है और शरीर जो क्या है, विनाशी है। आत्मा जो है वो अविनाशी है और शरीर क्या है, विनाशी है। ये दोनों अस्वच्छतम, ये सोचने के लायक नहीं है, क्योंकि अविनाशी का कभी भी विनाश नहीं होता। इसीलिए तुम उसके लिए शोक करने का कोई कारण तुम्हारा नहीं है। और जो विनाशी है उसका विनाश नहीं होता, और जो विनाशी है, जिसका विनाश होने वाला है, वो विनाश होगा और एक क्षण के लिए अस्थायी रूप से नहीं रहता। इसीलिए इसके लिए तुमको शोक करने की जरूरत नहीं है। शोक करना न तो शरीर को लेकर बन सकता है और न तो शरीरों को लेकर ही बनता है। मैंने न तो आत्मा के लिए शोक करने का कारण बनता है और न तो शरीर के लिए कारण बनता है। शोक होने से केवल अविवेकता उत्पन्न होती है, मूर्खता का आदमी कारण बनता है। मनुष्य के सामने जो है जन्म, मरण, लाभ, हानि, जो भी परिस्थिति उसके सामने आती है, यह क्या है, प्रारब्ध का अनुसार अपने कर्मों को किए हुए का वह फल है। उसका अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर शोक करना, सुखी दुखी होना, केवल मूर्खता का ही एक कारण है। कहेंगे परिस्थिति चाहे कोई कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन उनका आरंभ और अंत होता है। हर परिस्थिति का कोई शुरू होता है और अंत होता है। वह पहले परिस्थिति की भी नहीं और अंत में भी नहीं रहेगी। जो पहले परिस्थिति रहती है वो भी अंत में नहीं रहती। कह रहे हैं कि परिस्थिति, जो भी परिस्थिति आदि में और अंत में नहीं होती, वह बीच में एक क्षण भी अस्थायी नहीं रहती। अगर अस्थायी होती तो कैसे मिटती, और कैसे मिटती है तो अस्थायी कैसे है, अगर मिट जाती तो अस्थायी कैसी है। ऐसी प्रतिक्षण की मिटाने वाली जो अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल प्रतिकूल जो परिस्थितियां हैं, उसको लेकर शोक, हर्ष करना, सुखी और दुखी होना केवल मूर्खता है। प्रज्ञा बदांश भाषते, कह रहे हैं कि एक तरफ तो तुम पंडित की तरह से बातें कर रहे हो और दूसरी तरफ तुम क्या कर रहे हो, शोक कर रहे हो। तू केवल बात ही बनाता है, अगर तू पंडित नहीं है। यानी जो पंडित होते हैं वो किसी के लिए भी कभी शोक नहीं करते। कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म के नष्ट होने से स्त्रियां दूषित हो जाएगी, जिससे वर्ण संकरण पैदा होगा। वह वर्ण संकरण कुल घातियों और उनके कुल के नरक में ले जाने वाला होगा। पिंड और पानी न मिलने के कारण पितरों का भी पतन हो जाएगा। ऐसी तेरी जो पंडिताई की बातें से ये सिद्ध होता है क्या, कि शरीर क्या है, नाशवान है और शरीर ही अविनाशी है। क्या आत्मा का विनाश होता है? अगर आत्मा स्वयं अविनाशी न होता तो कुलघाती और कुल में के नरकों को में जाने का भय नहीं होता। पितरों का पतन होने का चिंता नहीं होती। अगर तुझे कुल की पितरों की चिंता होती है तो उसका पतन होने का भय होता है। इससे सिद्ध होता है क्या है, कि शरीर जो है वह नाशवान है और जो शरीर के भीतर रहने वाला आत्मा है वह क्या है, नित्य है, हमेशा रहने वाला है। अतः शरीर के नाश को लेकर तेरा यह शोक करना उचित नहीं है। गता शून्य गता सुनिश्चय, शव के पिंड प्राणों का वियोग असंभावी है। अरे किसी का जो पिंड प्राण का वियोग हो गया है वह किसी का होने वाला है, अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। किंतु जो तुम शोक किया है वह तुम्हारी गलती है। जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो महान गलती है, क्योंकि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से तो उन प्राणियों को और दुख भोगना पड़ता है। मृत आत्मा के लिए जो पिंड और जल दिया जाता है वह उसको परलोक मिल जाता है। ऐसे ही मृत आत्मा के लिए जो कप और जो आंसू बहाते हैं वे मृत आत्मा को परवश होकर खाने पीने पड़ते हैं।
और जो अभी जी रहे हैं उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका पालन पोषण करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। उनकी क्या दशा होगी, भरण पोषण कैसे होगा, उनकी सहायता कौन करेगा, ये सारे जो चिंता जो है, शोक जो है, हमेशा लगे रहते हैं। तो चिंता शोक करने से कोई लाभ नहीं। कहे कि मेरे अंग जो है वह शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूखा जा रहा है, आदि विकारों, ये जो कर रहा है ये तुम्हारे शरीर के साथ हो रहा है। इस शरीर के साथ तुम्हारा यह मानना है कि शरीर के साथ एकता, मरने से ही शरीर का पालन पोषण करने वाले तथा अपमान हो जान जाता है, और अपने को कर्ण का कुटुंबियों को मरने के शंका से अर्जुन के मन में जो है वह शोक उत्पन्न हो रहे हैं, तथा चिंता और शोक से अर्जुन उपयुक्त विकार प्रकट कर रहे हैं। इसमें भगवान ने गता, शून्य और अगतमस्य के शोक से ही बताया है कि जिनके प्राण चले गए हैं, गता शून्य, और जिनके प्राण नहीं गए हैं, पिंड का जल मिलने से पितरों का जो पतन होता है, तो भगवान ने जो पहले अध्याय में बताए थे 42वें अध्याय में, गता शून्य, जो चले गए हैं उसके लिए चिंता की कोई जरूरत नहीं। करेंगे जिनके लिए हम राज्य और भोग और सुख चाहते हैं, वही हमारे प्राणों की धन की आशा को छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। बताते हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि आगता शून्य, ये दोनों चिंताएं शरीर को लेकर ही हो रही है। जो चले गए हैं उनके लिए भी, जो हैं उनके लिए भी जो चिंता हो रही है वह शरीर के लेकर के ही हो रही है, क्योंकि ये दोनों चिंताएं धातु रूप से एक ही कारण करें कि गता शून्य और आगता शून्य ये दोनों ही नाशवान है। गता शून्य और आगता शून्य दोनों के कर्तव्य कर्म की चिंता की बात नहीं है। कह रहे हैं कि जो शुभ करने के योग्य नहीं है, यानी जो पिंड पानी देना, श्राद्ध तर्पण करना, यह कर्तव्य है। इसका अपने पूर्वजों का पिंडदान देना और पानी करना, तर्पण करना, जो वंश में होते हैं, वंशधर जो होते हैं, उनका ये देना क्या होता है, कर्तव्य होता है। कह रहे हैं कि उनको यह कर्तव्य है कि उनको पिंड पानी दें, और कर्तव्य का चिंता का विषय नहीं होता, यह विचार का विषय होता है। यह मन में क्या होना चाहिए, इसको विचार होना चाहिए। विचार से कर्तव्य का बोध होता है। जब हम विचार करते हैं तो उसमें कर्तव्य का बोध होता है, और चिंता क्या करते हैं, चिंता विचार से क्या होते हैं, नष्ट हो जाता है। नाम सोचंती पंडिता, कह रहे हैं कि जो पंडित हो जाते हैं, जैसे सत्य और असत्य के विवेकवादी, बुद्धि का नाम क्या है, पंडा। जो सत्य और असत्य को जो जानता है वह क्या है, पंडित है, ज्ञानी है। वह पंडित है जिसने अपने ज्ञान को विकसित कर लिया है। मैंने सत्य और अस्पष्ट, सत्य को और असत्य को क्या करता है, स्पष्ट करता है। अपने बुद्धि के डिसीजन पर वह क्या कर रहा है, उसको निर्णय करता है, वही पंडित है। ये पंडित है। ऐसे पंडितों में सत्य और असत्य को लेकर कोई शोक नहीं होता, क्योंकि जो सत्य को सत्य मानने में भी शोक करते हैं और असत्य को असत्य मानने में भी जो शोक नहीं करता है, वह क्या है, वह असत्य मानने पर भी शोक नहीं होता और सत्य मानने पर भी शोक नहीं होता। स्वयं सत स्वरूप और बदलने वाला जो शरीर है वह क्या है, असत्य का स्वरूप है। ये शरीर क्या होता है, हमेशा बदलते रहते हैं। अतः इस शरीर के लिए क्या वैसे ही बने रहें, मरेंगे नहीं, यह भी निश्चित नहीं है, क्योंकि एक न एक दिन हमको क्या करना है, मरना है। इसके लिए, मरने के लिए हमको कभी भी चिंता और शोक नहीं करना चाहिए। तो बता रहे हैं कि इस शरीर में, शरीरी निरंतर जो है वह मृत्यु में रहता है। शरीर की क्षति तुम्हारे किंचित मात्र की क्षति नहीं होती। अगर शरीर का नष्ट हो जाता है तो भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आत्मा के लिए अगर तुम शोक कर रहे हो तो तुम्हें शोक, चिंता और भय आदि नहीं होने चाहिए। क्यों कि आत्मा जो है वह शरीर में लिप्त नहीं है, क्योंकि वह सर्वव्यापी कहा गया है। सर्वगता, बता रहे हैं सर्वगता ये न सर्वमिदं तत्वम,
इसीलिए भगवान उसको अव्यक्त भी कहा है। जिस समय हम शरीर और शरीरी का विचार करते हैं, शरीर और आत्मा का जिस समय हम विचार करते हैं, उस समय शरीर, आत्मा और शरीर वैसे ही है। जिस समय हम विचार नहीं करते हैं, उस समय भी वैसे ही है। विचार करने से वस्तु स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साधक का जो मोह होता है वह नष्ट हो जाता है। मनुष्य जन्म जो है वह सफल होता है। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मैं शरीर नहीं हूं, मैं विवेक शरीर में ही हो सकता है। अगर शरीर नहीं रहेगा तो बुद्धि किसमें आएगी? शरीर को मैं मेरा मानना मनुष्य बुद्धि नहीं, परंतु पशु बुद्धि है। पशु भी अपने शरीर को मानते हैं ना। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से कहते हैं भागवत में कि त्वम तो राजन परिमिशति पशु बुद्धिमी मां जानी न जाते प्रागोत भूतो देहात न नंगसी। करेगी हे राजन, अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसा तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे, यह बात नहीं है।